ठीक है, नया सरकार जो बनेगा उससे भी उम्मीद है, और अगर नीतीश कुमार रहेगा तो उससे भी उम्मीद है। लेकिन अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएगा तो घंटा नहीं कुछ मिलने वाला, न देगा कुछ हो। बीजेपी पे हमको भरोसा नहीं है कोई पैसा। अब राजस्थान में देख लीजिए बीजेपी का सरकार है, मध्य प्रदेश में देखिए बीजेपी का सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है। यहाँ देखिए स्थिति पूरा स्थिति खराब। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल कर दिया है। सोनम वांगचुक को जानते हैं ना, ये लद्दाख का है था ना, वो जो है ना वहाँ का नागरिक का जो है ना बात उठाया था, लेकिन सोनम वांगचुक अभी पता है कहाँ है, गायब कर दिया उसको। कि बीजेपी के विरोध में आप बोल नहीं सकते, और ऐसा नेता नहीं चाहिए। आप नीतीश को ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन नीतीश अगर रहेगा, चुनाव हुआ तो एनडीए के साथ ही मिलके लड़ रहे हैं, तो आप चाहिए तो नीतीश हट जाएगा। नीतीश वोट किसको करना है? वोट तो हम आरजेडी देंगे सर। क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? हम कह रहे हैं कि दूसरा स्टेट के मंत्री से हम लोग क्या फायदा है, जब अपना स्टेट के मंत्री है तो उससे ना हमको फायदा है। कौन है दूसरा? जैसे में यूपी के आ रहे हैं मुख्यमंत्री, उस लोग से हम लोग का क्या फायदा होगा? अरे तो अपना मॉडल दिखा रहे हैं कि देखिए हम यूपी को कितना डेवलप किया, बिहार में अगर इसकी सरकार बन जाएगी तो फिर से महाजंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। 20 साल से तो उसी का सरकार है, तो वहीं जो यूपी में कर रहे हैं फायदा, जो बिहार में करता है। यादव जी हैं? हाँ था, हाँ, इसीलिए तो आप लोग वोट दे दिया? नहीं दिए हैं, सेकंड फेज में देना है। हाँ 11 तारीख को। कहाँ है विधानसभा? हम लोग का है क्या बोलते हैं, बांका विधानसभा। बांका विधानसभा के एक और भी थे अभी यहाँ पे। हाँ। तो खैर, क्या है मुद्दा इस बार वोट देने का? मुद्दा क्या रहेगा, जो मन में आया वो करिए बस। बेरोजगारी मुद्दा है, तैयारी कर रहे हैं आप भी? ठीक ना, बता, बात ऐसा है ना कि रोजगार हो या बेरोजगारी, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही ना, सरकार लेकिन वो थोड़ी का रोजगार देगा सबको, वैसा थोड़ी बात नहीं है। नहीं, सबसे मेन चीज विकास चाहिए, और क्या? विकास चाहिए। हाँ, रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी तो बिल्कुल चाहिए, वो तो ले ही लेगा, लोग देगा तो देवे न करेगा, रोजगार देगा तो नौकरी लेगा ही। दो में से एक ही चीज में मिलेगा, या तो फिर विकास करेंगे या तो फिर आप नौकरी कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि सरकार जो चुनता है लोग सिर्फ एक ही काम के बिहार का तो विकास अब हो गया, अब नौकरी के लिए आप लोग पहल कीजिए। सर नौकरी अगर होगा ना तो विकास ऑलरेडी हो जाएगा। नौकरी जब दे देगा ना तो विकास हो जाएगा। नौकरी देगा तो विकास होगा, इस चीज मानते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। तो नौकरी कौन देगा बिहार में? सरकार देगा, और कौन देगा? कौन सरकार देगा? सरकार अब चेंज होना चाहिए, जो दूसरा सरकार आएगा वो देगा, जो सरकार है वो देखिए वास्तविक 20 साल से पूरा बात बताते हैं। वाले सरकार से उम्मीद बात है कि अभी जो नए बनेंगे उनसे उम्मीद। बात ऐसा है ना, देखिए नया सरकार जो बनेगा उससे भी उम्मीद है, और अगर नीतीश कुमार रहेगा तो उससे भी उम्मीद है। लेकिन अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएगा तो घंटा नहीं कुछ मिलने वाला, न देगा कुछ हो। कहे कि बीजेपी के साथ उम्मीद नहीं है। नहीं, एनडीए के साथ अगर जो सीएम बन जाएगा, एनडीए के साथ अगर जो सरकार बनेगा ना बिहार में, बिल्कुल नहीं देने वाला है, नहीं देगा। काहे कि अब नीतीश जी पे आप पे भरोसा करते हैं, मगर एनडीए यानी बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी पे हमको भरोसा नहीं है कोई पैसा। बीजेपी को मानते हैं कि युवाओं के लिए वो बेकार है, काहे कि उसका हम प्रूफ देते हैं। अब राजस्थान में देख लीजिए बीजेपी का सरकार है, मध्य प्रदेश में देखिए बीजेपी का सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है। यहाँ देखिए स्थिति पूरा स्थिति खराब। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल कर दिया है। अरे बीजेपी जो है ना, यूपी के तो मुख्यमंत्री आज आए हुए थे, अब कंटिन्यू आ ही रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। तो जबरदस्ती से आ रहा है ना, वो तो जबरदस्ती आने से कोई मतलब नहीं है ना। उनके पीछे सैकड़ों संख्या में बुलडोजर भी दिखाया जा रहा है। वो गलत है। और अभी का स्थिति जानते हैं क्या है? बीजेपी का विरोध में आप बोल दीजिए, आपको घर पे बुलडोजर चल जाएगा। बीजेपी का देखिए ना 7 हत्याओं का अभियुक्त है। चलना चाहिए, बताइए, तानाशाह नहीं चलना चाहिए। मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या है कि कोई भी बोल सकता है, बोलने का सबको हक है कि नहीं? अभी फलना बोल देगा कि बीजेपी ये है वो है, उसको उठा लेगा तुरंत। ऐसा नहीं होना चाहिए। एनडीए के साथ तो है, कहाँ कुछ बताए अभी बिहार में। ठीक, बिहार का बात छोड़िए, अभी खेसारी लाल को मतलब ट्रेड किया गया ना, सबको टारगेट किया ना। वो जब मतलब नेतागिरी में नहीं था तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। और जैसे अभी नेतागिरी में वो छा गया, उसका मुंबई वो घर उसको तोड़ दिया बुलडोजर चला के। गलत किया कि नहीं? आज छोड़िए, उसका छोड़िए, वो और बात बताते हैं। बीजेपी का विरोध किया ना सोनम वांगचुक, नोटिस मिला टूटा, सुनिए ना, शेड को तोड़ा जा रहा है, आगे का जो तोड़ेगा। अच्छा, सोनम वांगचुक को जानते हैं ना, ये लद्दाख का है था ना, वो जो है ना वहाँ का नागरिक का जो है ना बात उठाया था, लेकिन सोनम वांगचुक अभी पता है कहाँ है, गायब कर दिया उसको। तब क्या बीजेपी कहाँ के जेल में डाला? बात ऐसा है कि बीजेपी के विरोध में आप बोल नहीं सकते, और ऐसा नेता नहीं चाहिए। बीजेपी आप नीतीश को ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन नीतीश अगर रहेगा, चुनाव हुआ तो एनडीए के साथ ही मिलके लड़ रहे हैं, तो आप चाहिए तो
नीतीश हट जाएगा, नीतीश से नहीं वोट किसको करना है? वोट तो हमारे जेडी देंगे। नहीं बनेंगे सर। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? हम कह रहे हैं कि दूसरा स्टेट के मंत्री से हम लोग क्या फायदा है, जब अपना स्टेट के मंत्री है तो उससे ना हमको फायदा है। कौन है दूसरा? जैसे में यूपी के आ रहे हैं मुख्यमंत्री, उस लोग से हम लोग का क्या फायदा होगा। अरे तो अपना मॉडल दिखा रहे हैं कि देखिए हम यूपी को कितना डेवलप किया, बिहार में अगर इसकी सरकार बन जाएगी तो फिर से महाजंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। 20 साल से तो उसी का सरकार है, तो वहीं जो यूपी में कर रहे हैं फायदा, जो बिहार में करता है। बिहार में भी तो है नहीं है, बिहार में कभी विकसित करता है, जितना यूपी विकसित हो रहा है उतना। तो पहले जंगल राज था, इस चीज को मानते हैं? एक बात आप एक बात बताइए, चलिए ठीक है, पहले मान के चले आज से 20 साल पहले था ना, क्या मतलब देश जो है ये उतना डेवलपमेंट था, उतना डेवलप तो किया नहीं था। उस टाइम थोड़ी था कि यहाँ पे लाइट था, यहाँ बिजली, अभी जो इतना बिजली लाइट लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो पहले था तो डेवलप हुआ है ना। जब उस टाइम हुआ था, उस टाइम नहीं था, तो उस टाइम का कंडीशन खराब था, चोरी चपाटी ये सब चलते रहता था। क्या अभी सरकार बन जाएगा, अभी चलेगा ये सब चीज? अरे अब तो देखा जा रहा है कि इतना सीसीटीवी, इतना सिक्योरिटी लगने के बावजूद भी कांड हो जा रहा है। सुनने को बात हम बताते हैं, वो बोल रहा है जंगल राज आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से सांसद भी तो बीजेपी का चुना हुआ गया है वहाँ पे, केंद्र में तो सरकार बीजेपी का बैठल है ना बैठल, तो केंद्र में जब बैठल है वो तो पूरा देश का चलता है, पूरा देश चलता है ना। और ये स्टेट में अगर सरकार किसी का बन जाएगा तो स्टेट में अपना मनमानी करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्या कि सांसद भी तो आपका यहाँ पे है ना, विधायक खाली बनने से जंगल राज आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं, बस आदमी को है कि बस जंगल आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। युवा इस बार बदलाव कर, हाँ बिल्कुल बदलाव चाहिए, 100% सर बदलाव होगी सर, बदलाव होगी। देखिए ना, एकदम बदलाव करेगा, एकदम बदलाव करेंगे। तो ज्यादातर लोगों की जो इस बार डिमांड है कि बिहार में बदलाव होगा, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि 20 साल से जिस तरीके से एनडीए सरकार ने खासकर बिहार के युवाओं को नौकरी के नाम पे, पलायन के नाम पे और बेरोजगारी के नाम पे फैक्ट्रियां जो भी बंद थी वो भी नहीं शुरू करवा सकी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर और एक जो बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है, खासकर एनडीए सरकार के प्रति और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति। भले ही उनके कामों की लोग तारीफ करते हुए नज़र आते हैं, मगर ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के युवाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कि अपने भविष्य के लिए लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। अब ये संघर्ष इनका विराम होता है कि क्या होता है कि ये लगातार इसी तरह चलता रहता है। आने वाले चुनाव के बाद किसकी सरकार बनती है और कौन इन युवाओं के लिए बेहतर काम करेंगे, क्या सचमुच में जो बात हो रही है नौकरी देने की, रोज़गार देने की, तो क्या इस पे अब काम होगा या फिर वही पुराना जो घिसा पिटा जो राग अलापा जाएगा, आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।